दोस्तों आज की वीडियो में अपन चर्चा करेंगे राजस्थान हाई कोर्ट एलडीसी है उसके अंतिम समय में क्या रणनीति होनी चाहिए और अपने को कौन से टॉपिक ज़्यादा पढ़ने चाहिए, ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। जैसे कि अपने सिलेबस में इंग्लिश का भी जो टॉपिक वाइज है सिलेबस दे रखा है, हिंदी का भी टॉपिक वाइज है, लेकिन जो अपना राजस्थान जीके है उसका टॉपिक वाइज सिलेबस नहीं है। ऐसे लिख रखा है कि राजस्थान का भूगोल, राजस्थान के आर्ट एंड कल्चर, राजस्थान का इतिहास। तो पीछे की एग्जामों में से ज़्यादा जो टॉपिक आ रहे हैं उन टॉपिकों को देख लेते हैं कि राजस्थान इतिहास में कौन से टॉपिक पूछ रहे हैं, राजस्थान कल्चर में कौन से और भूगोल में कौन से जो अपने टॉपिक पूछ रहे हैं, तो उन पे चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहले देख लेते हैं अपन दोस्तों इतिहास में। इतिहास में अपने को सभ्यता याद करके पढ़ के जाना है। सभ्यता में से आए एग्जाम में 2 से 3 क्वेश्चन आते हैं। सभ्यता कौन सी है? सभ्यता दोस्तों कालीबंगा अच्छे से याद कर जाना। कालीबंगा हो गई, गणेश्वर हो गई, आहेड़ हो गई, बैराट हो गई, ये मेन 4-5 सभ्यता है, इनको तो पढ़ के ही जाना है। तो दोस्तों आप कहें कहाँ से पढ़े, किताब से पढ़े? तो दोस्तों अगर आप किताब से पढ़ रहे हो, जिस सोर्स से पीछे पढ़ रहे हो उसी सोर्स से पढ़ लीजिए। अगर आप अभी जस्ट पढ़ना चाहते हो तो अपनी पढ़ाई ऐप पे इनके नोट्स डाल रखे हैं, बिल्कुल शॉर्ट एंड स्वीट, यानी कि जो मेन बातें होती है ना वो लिख रखी है, और आप लाइन मिला के देख लीजिए पीछे के एग्जामों में से एस टी से आ रहे हैं दोस्तों, एकदम लाइन उठा रहे हैं। तो वहाँ अपनी पढ़ाई ऐप पे जाके वो नोट्स पढ़ सकते हो। आगे देख लेते हैं दोस्तों एकीकरण। हर एग्जाम में 1 से 2 क्वेश्चन एकीकरण से पूछता है। प्रजामंडल, प्रजामंडल से या तो तारीख पूछ लेगा या अपने को स्थान पूछ लेगा। 1857 की क्रांति पक्का आएगा दोस्तों 1-2 क्वेश्चन। किसान आंदोलन, किसान आंदोलन पढ़ के जाना है। प्रमुख राजवंश, प्रमुख राजवंशों में अपने प्रमुख राजवंश जैसे मेवाड़ पढ़ जाना, और जयपुर वाला पढ़ जाना, और कछावा यानी कि राठौड़ पढ़ जाने, जोधपुर के यानी कि मारवाड़ के राठौड़। ये मेन 3-4 राजवंश है, ये पढ़ जाना। मेवाड़ में से काफ़ी अच्छे क्वेश्चन आते हैं, जैसे कुंभा में से पूछ लेगा, महाराणा प्रताप में से पूछ लेगा, और हल्दीघाटी युद्ध वगैरह, ये आप थोड़ा ध्यान करके पढ़ के जाना। आगे देख लेते हैं दोस्तों प्रमुख क्रांतिकारी। क्रांतिकारी, एक क्रांतिकारी तो पूछ ही पूछेगा, लेकिन हर एग्जाम में पूछता है एक क्रांतिकारी तो पूछेगा, याद करके पढ़ के जाना। आगे देख लेते हैं दोस्तों आर्ट एंड कल्चर, मेले और त्योहार। मेले और त्योहारों में से यानी कि कौन सा मेला कहाँ बढ़ता है, कौन सा त्योहार कब आता है, कौन से महीने में आता है, तो मेले और त्योहार आप पढ़ के जाना। आगे देख लेते हैं नृत्य। नृत्य यानी कि कौन सी जनजाति कौन सा नृत्य करती है, लोक नृत्य पूछ लेगा, घूमर वगैरह ये पूछ लेगा। कौन से क्षेत्र में होता है, क्षेत्र भी पूछ लेता है। रचना, जो अपने रचनाकार उनकी रचनाएं पूछ लेगा कि अपने नैन्सी की रचना का क्या नाम था, अपने जो चंद्रवरदई की रचना का क्या नाम था, ऐसे पूछ लेगा। और हस्तलिप, हैंडक्राफ्ट, हैंडक्राफ्ट में से क्वेश्चन आता है दोस्तों। कलाएं, कलाएं पढ़ के जाना है। वेशभूषा, वेशभूषा में यानी कि पुरुषों की क्या वेशभूषा है, महिलाओं की क्या वेशभूषा है, किस क्षेत्र में कौन सी वेशभूषा पहनी जाती है, और जनजातीय वेशभूषा क्या है, इसको आप अच्छे से तैयार करके जाना। आभूषण, आभूषण पूछ लेगा, नाक का क्या आभूषण है, अपने कान का क्या आभूषण है, हाथ का क्या आभूषण है, पैर का, और उनमें पुरुषों के अलग महिलाओं की अलग, वो सारे करवा रखे दोस्तों। अपनी पढ़ाई ऐप पे जाके देख सकते हो आप, नोट्स वो में अच्छे तरीके से करवा रखे हैं। आगे लोक देवियां और लोक देवता, यानी कि 5 पीर वगैरह, और लोक देवियां यानी कि कौन सा मंदिर, किस लोक देवी का कौन सा मंदिर कहाँ पर है, मंदिर वगैरह, मेले वगैरह, ये पूछ लेगा। क्लियर दोस्तों? अब बात कर लेते हैं भूगोल की। राजस्थान का भूगोल, तो राजस्थान के भूगोल में भौतिक प्रदेश, भौतिक प्रदेश में अपने पहाड़ियां है ना, जो मेन पहाड़ियां हैं वो तो पक्की याद करके जानी है। आप सीटी के एग्जाम में देख सकते हो, पहाड़ियों से काफी अच्छे क्वेश्चन आए। खनिज, यानी कि कौन सा खनिज कहाँ निकलता है, खनिजों के बारे में। उद्योग, उद्योग कौन सा उद्योग धंधा किस क्षेत्र में है, ये वगैरह नॉर्मल आ जाएंगे क्वेश्चन। पशुधन, यानी कि पशुधन में से जनगणना वगैरह, और पशुओं की संख्या पूछ लेंगे, कौन सा पशु कहाँ पाया जाता है। पशुओं के मेले पूछ लेंगे, कौन सा मेला कहाँ बढ़ता है। जिले, नहरें, खनिज, और जिले, नहरें, नदियां और बांध, यानी कि कौन सी नदी किस जिले में से बहती है, कौन सी नहर कहाँ से निकलती है, और कौन सी झील कहाँ पर स्थित है, ये आप एक बार जरूर पढ़ के जाना। कौन सा बांध किस नदी के ऊपर है, ये आप अच्छे से याद करके पढ़ के जाना। जलवायु, जलवायु से क्वेश्चन आता है दोस्तों। मिट्टी, मिट्टी दोस्तों छोटा सा टॉपिक है, 1-2 पन्ने का, 1-2 पेज का क्वेश्चन टॉपिक है अपने, और उसमें से हर एग्जाम में एक न एक क्वेश्चन आता है। आप सीटी के एग्जाम में
जाके देख सकते हो, वहां पर मिट्टी के प्रकार पूछ रखे हैं। तो वो लगभग 4-5 प्रकार हैं, और उनमें से आई एग्जाम में क्वेश्चन आया था वन संपदा। वन संपदा में से अपने वनों की, जैसे वनों रिपोर्ट पूछ लेंगे वगैरह वगैरह पूछ लेंगे, इनमें से एक क्वेश्चन आएगा। पर्यटन, यानी कि किस जिले में ज्यादा पर्यटन आता है, पर्यटन के बारे में क्वेश्चन कहाँ से ज्यादा आता है, ये वगैरह नॉर्मल अपने को क्वेश्चन पूछ लेगा। आगे देखते हैं दोस्तों करंट अफेयर, यानी कि ये हो गया राजस्थान जीके। करंट अफेयर, करंट अफेयर भी अच्छा पूछ रहा है दोस्तों, हर एग्जाम में 7-8 क्वेश्चन आ रहे हैं। तो देख लेते हैं दोस्तों करंट अफेयर। तो करंट अफेयर अपने को पढ़ के जाना है लास्ट 12 महीने का, यानी कि लास्ट 1 साल का, यानी कि 2 महीने तो ये हो गए, जनवरी और फरवरी, और पीछे देख लेना 2022 का। अब दोस्तों आप कहोगे कहाँ से पढ़े करंट अफेयर, तो फिक्र नोट, टेंशन मत लो। अपने 12 महीने का करंट मात्र 15-20 वीडियो में, 15-20 वीडियो नहीं, 15-20 मिनट की वीडियो में अपने 12 महीने का करंट कर रखा है। हर महीने का 15-20 मिनट की वीडियो है, आप डबल स्पीड पे करके देख सकते हो, यानी कि 7-8 मिनट में आप एक वीडियो देख सकते हो। 12 वीडियो में अच्छी तरीके से एक्सप्लेन कर रखा है 12 महीनों का करंट। बात रही इन लास्ट 2 महीनों की, जनवरी और फरवरी की, तो ये रोहित सर आपको एग्जाम से पहले करवा देंगे। अब बात है दोस्तों कि कौन सा करंट अफेयर, कौन से महीनों का करंट अफेयर ज्यादा पढ़े, यानी कि ज्यादा क्वेश्चन आएंगे उनमें से। तो दोस्तों अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर और जनवरी, इन 4 महीनों का करंट अफेयर आपको ज्यादा पढ़ना पड़ेगा। इन 4 महीनों को थोड़ा सा ध्यान करके पढ़ लेना और की बजाय। क्लियर। अब देख लेते हैं दोस्तों हिंदी और इंग्लिश में क्या पढ़े। हिंदी और इंग्लिश में अब बात रही हिंदी की, तो दोस्तों हिंदी में थोड़ा सा एग्जाम पैटर्न चेंज हो चुका है। कैसे चेंज हो चुका है, तो पहले अपने संधि वगैरह पूछते थे, संधि समास वगैरह, लेकिन आज के करंट टाइम में क्या पूछ रहे हैं, आज के करंट टाइम में अपने विलोम शब्द ज्यादा पूछ रहे हैं। विलोम शब्द, मुहावरे, लोकोक्तियां, और ये अपने पर्यायवाची शब्द, ये ज्यादा पूछ रहे हैं हिंदी में। तो उन टॉपिक की बजाय इन टॉपिक पे थोड़ा ज्यादा ध्यान देना है। ये 4-5 टॉपिक है, इन पे ज्यादा ध्यान देना है, क्योंकि इनमें से ज्यादा क्वेश्चन आते हैं, और हमें ज्ञान से तो कुछ लेना ही नहीं है। जहां से क्वेश्चन ज्यादा है ना, ज्यादा ज्ञानी बन के कोई फायदा नहीं है, जहां से क्वेश्चन आए वही पढ़ना है अपने को। अब बात कर लेते हैं दोस्तों इंग्लिश की। इंग्लिश वर्सेस देसी। इंग्लिश और देशियों की तो कभी आपस में जस्ती नहीं, क्योंकि अपने गांव से राजस्थान के बंदे हैं, उनको इंग्लिश से बहुत ही डर लगता है दोस्तों। तो इंग्लिश का सिंपल फंडा बता देता हूँ दोस्तों। इंग्लिश का अगर आपने बिल्कुल भी नहीं पढ़ी ना अभी तक, तो अपनी पढ़ाई ऐप पे जाना, वहां पर रवि आचार्य सर ने मात्र अपने 15 से 16 घंटे में अपनी संपूर्ण इंग्लिश करवा रखी है। मात्र 15 से 16 घंटे में। अगर आप 1.5 से या 2 गुनी स्पीड से देखें, तो 8-9 घंटे में आप पूरी इंग्लिश कंप्लीट कर सकते हो। यानी कि अगर आप एक दिन बैठो और सुबह बैठो, शाम तक इंग्लिश आप पूरी कर सकते हो, वहां से आप इंग्लिश पढ़ लेना। और इनके अलावा लास्ट समय में क्या करें दोस्तों, तो दोस्तों एक रामबाण अपने पास टेस्ट सीरीज, टेस्ट सीरीज निकालो और सिलेक्शन पाओ। अब आप ये कहोगे भाई टेस्ट सीरीज से कब सिलेक्शन होने लगे, तो पीछे भाई साहब सीटी का एग्जाम जाके देख लो, अपने टेलीग्राम ग्रुप रोहित पाठशाला पे स्क्रीनशॉट है एक एक के। अब आप पूछोगे भाई टेस्ट सीरीज सिलेक्शन है, हाँ दोस्तों बच्चों के मैसेज आ रहे हैं, आप क्वेश्चन भी देख लीजिए, एचडी क्वेश्चन आ रहे हैं, और बच्चों के क्या पता कितने कॉल आ गए, कितने मैसेज आ गए। कुछ बच्चे कह रहे हैं कि हमने तो बिल्कुल ही नहीं पढ़ा और मात्र टेस्ट सीरीज पढ़ के गए थे अपने सीटी की, और उनमें से अपने 80 से 90 क्वेश्चन सही करके आ रहे हैं बच्चे। 80 से 90 क्वेश्चन सही करके मात्र टेस्ट सीरीज से आप उठा के देख सकते हो, एचडी क्वेश्चन मिल रहे हैं। अब बात कर लेते हैं हाईकोर्ट एलडीसी टेस्ट सीरीज। तो दोस्तों अभी चल रही है, लगभग 8वां मॉडल पेपर, 7 मॉडल पेपर अभी तक गिर चुके हैं और 4 गिरने बाकी हैं। 7 अपने टॉपिक वाइज है 7, यानी कि जैसे लोक देवी पढ़ रहे हो आप, लोक देवी पढ़ लिया, या लोक देवता, लोक देवी, कुछ भी टॉपिक पढ़ा, और आप कहोगे जी इसमें अपना तैयारी को कैसे परखें, तो आप अपनी पढ़ाई ऐप पे जाओ, वहां पर टेस्ट सीरीज खोल लो, और वो जैसे अपने टॉपिक वाइज है उस टॉपिक का अपने टेस्ट दो, और उसमें अपनी व्याख्या पढ़ो, साथ में व्याख्या और दे रखी है। तो अपने 7 जो अपने 7 पेपर है वो क्या है, टॉपिक वाइज और फुल लेंथ के, यानी कि पूरे फुल लेंथ के वो है 4। और ये अपने पहला आपको जो टेस्ट है वो आपको फ्री मिलेगा, आप देख सकते हो कैसे टेस्ट सीरीज है। अच्छी टेस्ट सीरीज रोहित सर ने अपने द्वारा खुद तैयार की है, बहुत खतरनाक टेस्ट सीरीज है, और क्वेश्चन भी ऐसे के ऐसे आते हैं। बाकी अगर आपको कोई समस्या हो तो ये अपने नंबर दे रखे हैं,
इन नंबरों पे आप कॉल कर सकते हो। और बाकी और कोई समस्या हो और कोई क्वेश्चन पूछना हो तो आप अपने कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। तो दोस्तों उम्मीद है आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। तो मिलते हैं दोस्तों किसी और वीडियो में। आप अपना ख्याल रखें, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।